तो भैया यार वो वीडियो थोड़ी सी नीचे से कट गई, तो हम नई वीडियो बना रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इस वीडियो में ध्यान से समझिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, ध्यान समझिए। अब हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट। पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ा रहे थे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ा रहे थे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने से पहले आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आने चाहिए। अब वेक्टर एडिशन पढ़ लिया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी पढ़ लिया। अब आते हैं किस पे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो सर जब आप किसी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। सर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? एक होता है डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, ठीक। तो एक होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो सर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है? मतलब यहाँ पर आपको दो वेक्टर दिए जाएंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप, तो जो भी आपका आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। वो कैसी क्वांटिटी? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई चीज़ बनेगी वो क्या होगी? स्केलर होगी। तो हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पर जब आप किसी चीज़ को करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, ठीक, ए क्रॉस बी जब करेंगे तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। वो एक क्या आएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। मान लो एस, कोई एस चीज़ आई, एस, तो वो क्या आएगी? क्रॉस, मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो हम इसको कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लिया जाता है? ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर ए बी साइन थीटा। तो एस बराबर ए बी साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर एक डायरेक्शन भी होगी और यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो ए बी कॉस थीटा और ए बी साइन थीटा। तो सर ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। ये हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए बी साइन थीटा। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगी। और वो मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड कितना है? ए बी कॉस थीटा। इसमें मैग्नीट्यूड कितना है? ए बी साइन थीटा। उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, पर इसमें एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन भी है। तो क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसमें डायरेक्शन भी होगी। क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। कहाँ यूज़ करेंगे सर? किसी का एरिया निकालना हो। क्या निकालना हो? मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। हमको ये पूरा एरिया चाहिए। क्या चाहिए? एरिया। क्या चाहिए? एरिया। सर एरिया क्या होती है? एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एरिया जब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इधर का वेक्टर मतलब एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, लेंथ वेक्टर क्रॉस ब्रेथ वेक्टर, हाँ कि ना? लेंथ क्रॉस ब्रेथ, एल क्रॉस बी। समझ में आ रहा है कि नहीं? एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप, ठीक, ये ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, ठीक। नहीं आया? आर क्रॉस पी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक। और ले लें, जैसे मान लो आपका कल को आपसे कह देता है, ध्यान समझे, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। क्या निकालनी? तो मैग्नेटिक फील्ड होती है आई बी एल। मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या? आई इंटू आई आर क्रॉस बी, तो डी एल क्रॉस आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल क्रॉस आर। तो वहाँ पर डी एल क्रॉस आर वेक्टर लेंगे। क्या लेंगे आप? ठीक, डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं वो हम आगे समझाएंगे। टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क भी है, ठीक। ये सारे वेक्टर आपको पढ़ने को मिलेंगे। हम सारे एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए लिया है कि बस हाँ, कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर भी एक वेक्टर ही बनता है। और यहाँ पर आप जैसे एग्जांपल ले सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा आपका? सर वर्क, और वर्क क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप फोर्स इनटू वेलोसिटी ले लें तो वो आपकी क्या बनेगी? पावर। क्या बनेगी? पावर। तो पावर भी क्या है आपकी? स्केलर क्वांटिटी है। फिर आप चाहें तो करंट ले लें, जे डॉट ए, करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर, तो ये भी आपका क्या बनेगा? करंट। ये भी क्या है आपकी? स्केलर क्वांटिटी। मतलब इस टाइप से आपको कई सारे वेक्टर देखने को मिलेंगे।
वेक्टर वेक्टर का प्रोडक्ट लिया, स्केलर मिल रहा, वेक्टर वेक्टर का प्रोडक्ट लिया और जो मिल रहा है वो भी एक क्या मिल रहा है, एक वेक्टर मिल रहा है। ठीक, अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं। पहली एप्लीकेशन ये है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। किसी का कंपोनेंट बी, एक का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग निकालना। जब आपसे कहा जाए किसी एक का कंपोनेंट निकालिए दूसरे के अलोंग, तो कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। दूसरा, अगर आपसे कह रहा है कि एंगल निकालो, क्या निकालो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जब कभी भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछ ले, तो जैसे ही एंगल पूछे आप समझो डॉट प्रोडक्ट पूछा रहा है। क्या पूछ रहा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक, और वहाँ एप्लीकेशन तो आपको बता ही दी, क्या है, एरिया। क्या है, एरिया। समझ में आ रहा है कुछ, बहुत बढ़िया। अब इसको करते हैं सर ए डॉट बी। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा अगर आप ए डॉट बी लोगे, ए डॉट बी, तो आपको क्या मिलेगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अगर आप अंदर से ए कॉस थीटा लो तो बी नीचे आ जाएगा, तो ए कॉस थीटा लोगे तो क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। बी नीचे ले लो तो मतलब ए डॉट बी बाई बी, ए डॉट बी बाई, यह है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। कैसे, देखो जैसे ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक, इनके बीच में एंगल थीटा है, कितना है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा इस साइड, क्या ए कॉस थीटा नहीं होगा, तो ये ए कॉस थीटा अलोंग बी है। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी ये क्या है, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग, तो ये है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ। तो पहली चीज़ समझ में आई कि नहीं, पहली चीज़ समझ में आ गई, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अच्छा, दूसरा, अच्छा बी का लेते तो अंदर क्या होता है, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका बी का इंदर कंपोनेंट कितना होगा, बी का इंदर कंपोनेंट, या आप इसका ए कॉस थीटा लिया है तो ये इंदर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। अब ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा है कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट बी के अलावा, हाँ कि ना। ऐसे ही बी को तोड़ो, तो जब बी को तोड़ोगे तो बी का कॉस की तरफ क्या हो जाएगा, कॉस की तरफ हो जाएगा बी कॉस थीटा, और कॉस और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा बी साइन थीटा हो जाएगा। तो बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। हाँ, तो जब यहाँ पे निकालोगे बी कॉस थीटा, तब ए डॉट बी अपॉन ए हो जाएगा। जैसे बी ए का निकाला था तो नीचे बी चला गया था, अब बी का निकालोगे बी कॉस थीटा तो नीचे ए चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। क्या आपको कंपोनेंट लेने समझ में आ गए, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी और कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या होता है, ए कॉस थीटा, और कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए क्या होता है, ए साइन ए मतलब ए कॉस थीटा नहीं, ए डॉट बी बाई बी और ए डॉट बी बाई ए। ठीक, किसके अलोंग ले रहे हो उसके नीचे रहेगा। ठीक, तीसरी चीज़ है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में देखो ए डॉट बी ले रहे हो तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं, ए बी, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए डॉट बी अपॉन ए बी, या कह सकते हो थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई ए बी। ठीक, अब हमें ये हर जगह जो ये ए डॉट बी आ रहा है ये सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक, ये हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ तक के आप लिखें डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पहले आप छोटा सा बाइफर्केशन बना लें ऐसे करके, फिर आप लिखें कि ए डॉट बी कैसे करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो अगर आप ए डॉट बी लिख रहे हो, ठीक, ए डॉट बी लिख रहे हो तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी अगर आप लिख रहे हो ए डॉट बी तो क्या ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, तो बी कॉस थीटा मतलब बी का कंपोनेंट ए के अलोंग ए नीचे चला जाएगा, ए कॉस थीटा ए का कंपोनेंट बी के अलोंग तो बी नीचे चला जाएगा। अब ए डॉट बी बाई ए बी कर दोगे तो कॉस थीटा, और थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई ए बी, तो वो एंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। यहाँ तक के सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया।
अब एक काम करते हैं, इस पर थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, ध्यान से देखें। फिर हम वेक्टर प्रोडक्ट आगे वाले में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम सिर्फ डॉट के बारे में बातें करेंगे, ठीक। किसके बारे में बातें करेंगे? सिर्फ किसके बारे में? डॉट के बारे में, ठीक। देखो ध्यान से, जैसे मान लो आपका एक वेक्टर दिया है, ए वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो आपने पढ़ा हुआ है ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या पढ़ा हुआ है? ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं? आई जे के जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक दूसरे से कितने पे होते हैं? हाँ। तो अगर आप सुनना, अगर आप आई डॉट आई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आई का आई से डॉट कर रहे हो, तो क्या लिखोगे? आई कॉस 0 आई। अच्छा, मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड लिखोगे ऐसे? छोटा लग रहा है क्या? छोटा, बड़ा लिखें। आई डॉट आई, सर आई डॉट क्या? आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0, कितना हो जाएगा? कॉस 0 कितना होता है? 1। और ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। कितना होता है? तो 1, और इसका भी 1 और कॉस थीटा भी 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या? 1 आया। मतलब जब आप किसी का डॉट उसी के साथ करते हैं तो 1 आता है, किसी का डॉट उसी के साथ करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर मान लो हम आई डॉट जे ले लें, क्या ले लें? तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है? 0। कॉस 90 कितना होता है? तो ये सारा इंतजाम 0 हो जाएगा। तो जब किसी दो अलग अलग ऑर्थोगोनल वेक्टर का आप डॉट लोगे तो 0 आएगा। आई डॉट जे भी 0 आएगा, आई डॉट के भी 0 आएगा, और जे डॉट के भी 0 आएगा। नहीं आया? के डॉट जे लो या जे डॉट के लो, आई डॉट के लो या के डॉट आई लो, आगे ना, ये सब के सब क्या आ जाएंगे? 0। क्या आ जाएंगे? 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें एक वेक्टर दिया था ए वेक्टर, और हमें एक बी वेक्टर दिया था 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस माइनस 7k कैप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमें कह रहा था इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो। क्या निकालो? तो हमने कहा ए डॉट बी निकालते हैं इसका। सबसे पहला सवाल इसमें ए डॉट बी निकालने को बोला गया, तो हमने लिखा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, हाँ कि ना, डॉट 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप। अब i का सिर्फ i के साथ हो सकता है, बाकी सबके साथ 0 हो जाएगा। तो i 4 तिहाई 12, i 1, i 1, i j 0, i के 0। अब आते हैं j पे, किस पे आ जाते हैं? 3 j का i के साथ 0, j का सिर्फ j के साथ हो सकता है, तो 3 छाक 18, फिर j का k के साथ भी 0 हो गया। अब k का i के साथ 0, k का j के साथ 0, k का सिर्फ k के साथ माइनस 35, माइनस, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये आ गया 30 माइनस 35 मतलब माइनस 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अब मान लो इसका कहता हमें कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी निकालो। क्या निकालो? कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। अब हमें कह रहा है कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी निकालो। तो ए कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग क्या? बी। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी कैसे निकालोगे? कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी निकालने के लिए आपको ए कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। ए का कंपोनेंट ले रहे हो, किसके अलॉन्ग? बी के अलॉन्ग। तो ए कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बाई बी। हाँ, और दूसरी चीज़ हमसे पूछ सकता था कंपोनेंट ऑफ क्या निकालो? कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए। मैंने ऐसे रैंडम डेटा लिया है कुछ, आंसर ऐसे उल्टा सीधा आएगा। इधर देखो, ए कॉस थीटा, यहाँ पर क्या बी कॉस थीटा हो जाएगा? बी कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बाई ए, ठीक, ऐसे लिखेंगे। अब हमें ए और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, ठीक। अच्छा, कुछ 16 और 9 25, हाँ, और 25 25 50, 25 25 50 नहीं आया, तो 5 रूट 2 कितना आ गया? ये
अरे 25 और 25 50, 50 कितना आएगा 5√2, कितना आ जाएगा 5√2। अच्छा यहाँ पे देखो चचाक 36, 36 7 7 49, ये तो हमने गड़बड़ डेटा ले लिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक, चलो कोई नहीं। 7 7 49 और 36 और 9, ठीक, 9 9 18, 18 और 6 18 6 24, ठीक, और 6 3 9 94, कितना आ जाएगा 94। तो √94 आ जाएगा कि नहीं आया, √94 नहीं आया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। हाँ कितना था 7 7 49, सही तो करा है नहीं करा है, 7 7 49, ठीक, 4 36 और 3 3 9 9 9 18, 18 और 6 24 और 4 2 6 4 2 6 3 9, हाँ सही तो है, ठीक। अब देखो ध्यान से, ए डॉट बी हमारा कितना आया था, ए डॉट बी आया था -5, कितना आया था, तो -5/b, b मतलब √94, हाँ कि ना। अच्छा बी कॉस थीटा, सर बी कॉस थीटा ए डॉट बी बाई ए मतलब -5/a, ए कितना आया है 5√2, तो 5√2 ने 5√2 को मार दिया क्या -1/√2, कितना आया -1/, तो एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है, दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है, तीसरा आपसे ये पूछा जा सकता है, और चौथा आपको एक और देखो, चौथा आपसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए और बी, ए और बी के बीच का एंगल, तो हमें पता है कॉस थीटा बराबर कितना होता है, ए डॉट बी बाई ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ए डॉट बी बाई ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ए डॉट बी आया था -5, कितना आया था, मैग्नीट्यूड ए का कितना है 5√2 इंटू बी का कितना है √94, नहीं आया, तो 5 से 5 मर गया, 5 से 5, ये √2 में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये एक साथ लिख सकते हो -1/94 मतलब 2 चक्कू 2 8 चक्कू 8 2 9 18 1/√188, हाँ कि ना, दैट इज़ थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, थीटा बराबर कॉस इनवर्स -1/√188। मैं इस क्वेश्चन के ज़रिए तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा था, मैं ये सिखाना चाह रहा था कि तुमको कि भैया अगर कोई दो वेक्टर दिए हों, उनके बीच का डॉट पूछे, उनके बीच किसी का एक का कंपोनेंट दूसरे के अलॉन्ग पूछे, या दूसरे का कंपोनेंट पहले के अलॉन्ग पूछे, या उन दोनों के बीच का एंगल पूछे, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम एक छोटा सा प्रूफ करते हैं कि देखते हैं कि अगर हम किसी वेक्टर में माइनस कर दें, सारे साइन चेंज कर दें, तो एंगल 180 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो फिर क्या हो जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर क्या हो जाएगा। चलो, और हमें पता है अपोजिट वेक्टर के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 180, कितना होना चाहिए 180, इसको हटा दें। अच्छा ध्यान से देखो, जैसे मैंने एक वेक्टर लिया, ध्यान से एक वेक्टर लिया, ठीक, एक वेक्टर लिया 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और मैंने दूसरा एक वेक्टर लिया 5i कैप 4j कैप 3k कैप, कितना लिया, और यहाँ माइनस लगा दिया, सब में क्या लगा दिया माइनस, कुछ समझ आया, मैंने सब में क्या लगा दिया माइनस लगा दिया, क्या लगा दिया माइनस। अब ध्यान समझें, क्या हम सबसे पहले इसमें बताओ, क्या तुम ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, क्या बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, क्या ए की डायरेक्शन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, क्या बी की डायरेक्शन निकाल सकते हो, हाँ, क्या तुम ये बता सकते हो कि ए के लिए, तो सबसे पहले मुझे ये करके दिखाओ कि ए वाला जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन x से, उसकी डायरेक्शन y से, उसकी डायरेक्शन निकाल के दिखाओ, उसका एंगल निकाल के दिखाओ x से, उसका एंगल y से, उसका एंगल z से। फिर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, उसका डायरेक्शन निकालो, उसका थीटा x, थीटा y और थीटा z निकालो। अगर तुम्हें ये निकालना आता है, फिर उसके बाद तुम उसका a डॉट b निकालो, क्या निकालो
फिर उसका तुम ए कॉस थीटा, ए कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग, फिर उसका कंपोनेंट ऑफ क्या, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए निकालो। क्या निकालो, कंपोनेंट ऑफ ए बी अलॉन्ग ए। फिर उसके बीच में एंगल निकालो कॉस थीटा, मतलब दोनों के बीच का एंगल निकालो, दोनों के बीच का एंगल निकालो, थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स। ये जो थीटा है वो एक्स, ये वाले थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं है, ये है ए एक्स से कितना है, ए वाई से कितना है, ए जी से कितना है, बी एक्स से कितना, बी वाई से कितना, बी जी से कितना। ये एंगल जो है वो है ए और बी में कितना एंगल है, नहीं आया। ठीक, तो अगर आपने ये पूरा सवाल कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको शुरुआत से लेकर अभी तक के सब कुछ आता है। ठीक, तो वेक्टर में आपको कोई पैं करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान से घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, अपने आप ट्राई करें, पॉज करें मेरी स्क्रीन और जूम करके ट्राई करें। ठीक, और मैं थोड़ा सा स्लो ही चलता हूँ ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जल्दी जल्दी करो तो उनको समझ नहीं आता। ठीक, नहीं आया तो मैं अभी फ़िलहाल स्लो ही हूँ। ठीक, क्लास में जब ऑफलाइन क्लास में बहुत तेज स्पीड हो जाती है। इधर देखो, चलिए पॉज कर दिया, कर लिया, देखें, करें हो गया। अच्छा, इधर देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना निकला, √5² + 4² + 3² आ गया ना, तो ये आ गया 5√2। कितना आ गया, 5√2, मतलब ये 50 आएगा। कितना आएगा, 50 मतलब 5√2। तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, डायरेक्शन होती है ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए, ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए। तो 5i बाई 5√2 प्लस 5i प्लस 4j प्लस 3k बाई 5√2। यार हाँ ना तो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो, 5 ने 5 को मार दिया, 5 ने 5 को, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो 5 बाई 5√2 i प्लस 4 बाई 5√2 j प्लस 3 बाई 5√2 3 बाई 5√2 k लिख सकते हो। अच्छा, कुछ और नहीं, ये जो आपको दिया है, ये क्या दिया है, x बाई ए, ये x बाई ए है, ये y बाई ए है, ये z बाई ए है। तो cos थीटा कुछ और नहीं होता है, cos इनवर्स x बाई ए होता है। ठीक, तो x बाई ए मतलब 5 बाई 5√2। सर ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स y बाई ए, y बाई मैग्नीट्यूड, तो y बाई ए मैग्नीट्यूड का 5 बाई 5√2। अगर आपने आपको ये सब नहीं करना आ रहा है तो पहली वीडियो में जाएँ। कहाँ जाएँ, सबसे पहली वेक्टर की जो वीडियो थी उसमें यही बताया था कि एंगल कैसे लेते हैं, 2D में कैसे खेलते हैं एंगल, 3D में कैसे खेलते हैं। पीछे जाएं, वीडियो पर पूरी प्लेलिस्ट देख के आएँ, तब आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा कि हम ये कैसे कर पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे cos इनवर्स कितना हो जाएगा, cos इनवर्स g बाई ए, जी बाई, तो जी कितना है 3 बाई 5√2, 3 बाई, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैग्नीट्यूड बी का निकालो, तो मैग्नीट्यूड बी का कितना हो जाएगा, वही चीज़ आएगी। तो इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो प्लस ही आएगा ना, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यार हाँ ना तो बोलो, तो ये कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5√2 और डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी आपकी -5i, मतलब इसको ऐसे लिखोगे ना, b बाई बी मॉड ऑफ बी, हाँ, तो -5i प्लस -4j -4 -3k बाई 5√2। तो थीटा x कितना आ जाएगा, ये है आपका, ये आपका आ गया -5 बाई 5√2 i -4 बाई 5√2 j -3 बाई 5√2 k। समझ में आ रहा है कुछ। अब यही चीज़ तो एंगल है, ये डायरेक्शन ही दो दी है सबकी, ये cos थीटा x है, ये cos थीटा y है, ये cos थीटा z है। तो मैंने लिख दिया cos इनवर्स -5 बाई 5√2। ठीक, यहाँ पे लिख दिया cos इनवर्स -4 बाई 5√2 और यहाँ पे लिख दिया cos इनवर्स -3 बाई 5√2। अब आपको a डॉट b निकालना है। क्या निकालना है, तो a डॉट b के लिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 और i j 0 i k 0, फिर ये j का i के साथ 0 और j का j के साथ 4 चक्कू 16 माइनस का 16, हाँ कि ना, फिर j का k के साथ 0। अब k का सिर्फ इसके साथ 0, इसके साथ 0, सिर्फ इसके साथ तो बचा माइनस का 9, तो ये कितना a डॉट b कितना आ जाएगा, हाँ
क्या हुआ? अरे यार क्या हुआ? हाँ अच्छा हाँ, ये माइनस का 25 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? हाँ सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 50 कितना आ जाएगा? माइनस का 50 कितना आ जाएगा? वही मैं कहूँ, हाँ वो कॉस 90 जीरो हो रहा था, वो तो 180 एंगल है कि कितना है? 90 होता कॉस जीरो होता, ठीक। यहाँ पे माइनस था, कितना था? अच्छा ए कॉस थीटा तर -50/5√2 -50/5√2। अरे यार हाँ तो बोलो, ए डॉट बी कितना है हमारा? -50, और बी कितना है हमारा? बी का मैग्नीट्यूड 5√2, हाँ कि ना? ऐसे ही ये बी कितना आएगा? अगर तुम इसको काट सकते हो तो तुम 10 से काट सकते हो, तो तुम इसको 5 × 2 लिख सकते हो, और √2 से √2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5√-2। और ऐसे ही ये भी आ जाएगा -5√2। कोई दिक्कत वाली बात? समझ में आ रहा है कुछ? अरे यार समझ नहीं आया ये। अब थीटा क्या होता है? थीटा होता है कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी, तो ए डॉट बी हमारा कितना आया था? कॉस इनवर्स, या कॉस इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा बराबर, सुनना ध्यान से, कॉस थीटा बराबर कितना होगा? बोलो। ए डॉट बी, सर ए डॉट बी कितना है? -50, और ए बी कितना है? 5√2 × 5√2। यार हाँ ना तो बोलो, 5√2 × 5√2। अरे यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा 5 25, 25 दूना 50, 50 ने 50 को मार दिया, -1, हाँ कि ना? तो कॉस थीटा आ गया -1, और हमें पता है थीटा की वैल्यू 1 से लेके -1 जाती है जब 0 डिग्री होता है, और जब -1 कब होता है? 180 डिग्री। तो ये दोनों अपोजिट वेक्टर तो थे, क्या थे? अपोजिट वेक्टर थे। जब साइन चेंज कर दोगे तो ये वाला ये बन जाएगा। नहीं आया? पूरा फील आया कि नहीं आया? यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी थोड़ी सी, हाँ क्या? ये समझ में आ रहा है? तो हमें कोई दो वेक्टर दो, हमसे उनका मैग्नीट्यूड पूछो, डायरेक्शन पूछो, उनकी एंगल पूछो, किसी भी डायरेक्शन, किसी भी एक्सिस से कोई मैग्नीट्यूड दो, पूछो, डायरेक्शन पूछो, किसी भी एंगल से पूछो, हमसे ए डॉट बी पूछो, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी पूछो, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए पूछो, दोनों का एंगल, दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल पूछो, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, हाँ ना तो बोल लो। अच्छा अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम जेई के देंगे, ठीक, और इसमें देखेंगे आपको कितना आता है। चलें जेई के क्वेश्चन देंगे, कुछ अच्छे लगेंगे आपको, ध्यान से देखें। इसी के ऊपर सबसे पहला आप क्वेश्चन लिखें, देखें ये वाला आपको समझ में आ गया ना? अच्छे से निकाल लेंगे ना? हर एक वैरायटी इसमें करा दी, ठीक। अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि मैं अच्छा सा क्वेश्चन करा सकूँ आपको। देखो ध्यान से, अच्छा देखो हमसे कह रहा है दो वेक्टर हैं P और Q, दो वेक्टर हैं। यही क्या सवाल है? बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है, बेकार सवाल है। हमसे कह रहा है दो वेक्टर हैं। कितने वेक्टर हैं? दो वेक्टर हैं, ठीक। और हमसे कह रहा है दो वेक्टर हैं भाई साहब आई कैप, एक तो इतनी भारी भरकम किताब, चलो ठीक कोई बात नहीं। दो वेक्टर हैं आई कैप प्लस 2mj कैप प्लस mk कैप, और q वेक्टर है एक, कौन सा वेक्टर है? 4i कैप माइनस 2j कैप, 4i कैप माइनस 2j कैप, हाँ कि ना? और प्लस mk कैप। हमसे कह रहा है p परपेंडिकुलर टू q है, तो m की वैल्यू बताइए, हाँ कि ना? जेई का सवाल है 2023 का, ठीक। कब का सवाल है? जेई का सवाल है 2023 का। तो i 2m प्लस m एक बार चेक कर लेते हैं, i प्लस 2m प्लस m k कैप प्लस 4i माइनस 2j प्लस m k, ठीक। अब हमसे एंगल दे दिया, क्या दोनों वेक्टर के एंगल पूछे या दे दे? क्या करना चाहिए? डॉट। क्या करना चाहिए? तो भैया जैसे ही दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछे या दो वेक्टर के बीच में एंगल दे दे तो हमें डॉट प्रोडक्ट लेना चाहिए, ठीक। चलो सबसे पहले इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। सर बताइए 4i कैप, तो क्या लिखोगे?
सर ये जब परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या ए डॉट बी जीरो नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? सर ये परपेंडिकुलर हैं तो cos 90 जीरो होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो 4 1 जा 4, फिर -2 × 2 -4m माइनस फिर m × m स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि i का i के साथ ये 1 है यहाँ पे, ठीक। 4 एकम 4, बाकी सबके साथ 0। अच्छा j का j के साथ बाकी सबके साथ 0, तो 2m × 2 4m और माइनस लगा है तो माइनस, ठीक। प्लस k का सिर्फ k के साथ m स्क्वायर। क्या सर क्वाड्रेटिक बन गए सॉल्व नहीं कर पाएंगे? अरे सर क्वाड्रेटिक बन गए सॉल्व नहीं कर पाएंगे। m स्क्वायर -4m + 4 बराबर 0, यार हाँ ना तो बोलो। तो m स्क्वायर -2m + 4 बराबर 0, तो m बराबर m-2, हाँ कि ना, -2 बराबर +2 बराबर m-2, यार हाँ ना तो बोलो। तो m-2 बराबर कॉमन ले लिया तो m + 2, तो m की दो वैल्यू आ गई +-2। कोई दिक्कत वाली बात? कितना अरे आसान है कि नहीं है? लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि लेना क्या था। भाई साहब एक बात बताइए, जब आपको एंगल दिया हो, क्या दिया हो? एंगल। तो जब एंगल दिया होगा या एंगल निकालना होगा तो आपको किसके बारे में सोचना चाहिए? आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचना चाहिए। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप खुद करेंगे, घबराएंगे नहीं, शर्माएंगे नहीं, ठीक। इस बार आप घबराना नहीं, शर्माना नहीं, ठीक। चलिए 2023 का दूसरे पेपर में आया हुआ सवाल कह रहा है आपसे कि वेक्टर ए आई कैप, सुनना ध्यान समझें, घबराए नहीं, शर्माए नहीं बिल्कुल। इधर 2023 दूसरे पेपर में आया हुआ शिफ्ट पेपर शिफ्ट जनवरी शिफ्ट 2023 24 जनवरी शिफ्ट 1। अच्छा हमसे कह रहा है कि एक है वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप, कितना है? एक वेक्टर है, ठीक। और दूसरा वेक्टर है 2i कैप -3 जे कैप -3 जे कैप। अरे यार हाँ ना तो बोलो। अरे यार बोल क्यों नहीं रहे? अच्छा +4 के कैप, नहीं आया। अब कह रहा है ये दोनों आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर बोलने का क्या मतलब है सर? मतलब ये दोनों का आपस में क्या है? एंगल कितना है? एंगल दे दिया सर, क्या दे दिया? एंगल दे दिया। तो एंगल दे दिया तुरंत हम क्या सोचेंगे? अच्छा एक और इक्वेशन दे रखी है, 3a + 2b = 7 है। कितना है? 3a + b = 2b = 7 है। तो हमसे कह रहे हैं ए और बी की वैल्यू बताइए। इसमें कुछ वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है। ए और बी की वैल्यू बता दीजिए। चलिए बताइए, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। आपके पास 2 सेकंड हैं, पॉज करिए। कर लिया। सर क्या लेते हैं? डॉट प्रोडक्ट। क्या लेते हैं सर? 2a, इन दोनों का डॉट लोगे तो i का i के साथ 2a, हाँ कि ना, और 3 का b के साथ -3b और 4 का 1 के साथ +4। और क्योंकि इन दो परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? a डॉट b इनका निकाल लिया हमने और इन सबको डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर कर दिया कि नहीं कर दिया? सर 2a + 3b बराबर, यार हाँ तो बोलो, 4 -4 कितना आ गया? नहीं आया। आया कि नहीं आया? पहले बताओ, सन्नाटो मेरे सन्नाटो। आया? और दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन सर एक इक्वेशन बन गई और एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, आगे ना। ये तो दो इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं हो पाएंगे यार, लल्लू टाइप बात है। हो जाएगा कि मैं करूँ? चलो मैं कर देता हूँ, ध्यान देखो। सर इसको 3 से करो, आप एक किसी एक को बराबर कर लो। किसको बराबर करोगे भाई? b को बराबर करना चाह रहे हो तो चलो उसको तुम 3 से कर दो। कितने से कर दो? और इसको तुम 2 से कर दो। तो ये हो जाएगा 4a + 6b बराबर -8। नहीं आया। और उसको तुमने कितने करा है? 3 से। तो 9a + 6b बराबर 7। यार हाँ ना तो बोलो। अब एक काम करो, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, हाँ क्या ना। तो ये मर गए। अच्छा सॉरी 3 से करें, हाँ 3 से 21 कितना हो जाएगा? अरे यार हाँ ना तो बोलो। अरे यार हाँ ना तो बोलो। गड़बड़ है? अरे इसको कितने से करा था? 2 से। 2 दूनी 4, 2 3 6, उसको 8, उसको 3 से, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 से 21। अच्छा ये हो गया -5a। कितना हो गया? -5a। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक। और ये कितना हो जाएगा आपका? 29, माइनस का 29। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। देखो 2 का 2i के -3b + 4, ठीक। यहाँ पे 3a + 2b बराबर 7। अच्छा ये माइनस था, व्हाट साल। यहाँ पे क्या था? माइनस था। वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ आ रहा है, ठीक।
यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी सर। चलो इधर देखो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं। सर ये 2 -2 माइनस था यार, कितना था? माइनस था। तो इसको 2 से कर लो तो कितना हो जाएगा? 4a - 6b बराबर -8। हाँ कि ना? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और उसको 2 से कर लो, उसको 2 से करोगे तो 3 से करोगे तो 9a - 6b बराबर 21। नहीं आया? आया कि नहीं? तो ये तो मर गया। और ये कितना हो गया? 13, और इसमें चला गया 13। 13a बराबर 13। हाँ कि ना? अरे यार, तो a बराबर 1, a बराबर 1, a बराबर कितना आ गया? 1। अब इसमें रखो 3 × 1 + 2b बराबर 7, तो 2b बराबर 10, तो b बराबर 5। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? 2b बराबर 4, तो b बराबर 2। अरे यार हाँ ना तो बोलो, बस मैं ट्रिक करने के लिए कर रहा था कि अरे यार हाँ ना तो बोलो। क्या ये कर पा रहे हैं? ये दोनों जेई के सवाल हैं। किसके सवाल हैं? और ये डॉट प्रोडक्ट पे हैं, प्योर डॉट प्रोडक्ट, समझे? क्योंकि एंगल देते ही आप क्या सोचोगे? एंगल देते ही आप क्या सोचोगे? फिर ये 3 इधर गया तो 4 बचा, तो 2b। हाँ कि ना? ये भी जेई का है और ये भी जेई का है। और मैं देख लेता हूँ जेई के 1-2 सवाल अच्छे लगे, बाकी तो लल्लू टाइप सवाल आते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमसे कह रहा है कि देखो ये भी डॉट प्रोडक्ट का सवाल है। किसका सवाल है? ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ द को प्लेनर वेक्टर सच दैट a डॉट बी एंड बी। अच्छा ये वाला करते हैं। इफ़ a एंड b आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग वेक्टर b। तो ये जेई 2022 का सवाल है, हटा दें इसको। देखो अंदर, ये जेई 2000 कितना क्वेश्चन है? 22 का। हमसे कह रहा है a वेक्टर दे रखा है और 2i कैप + 3j कैप - k कैप, ठीक। और b वेक्टर दे रखा है i कैप + 2j कैप और +2k कैप। हाँ कि ना? हमसे कह रहा है बताओ कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग b, कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग b। तो कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग b होता है a डॉट b बाई b, a डॉट b बाई b, a डॉट b बाई b। सर a डॉट b बाई b, तो हमने कहा सर a डॉट b कितना होगा? 2 × 1 = 2 + 3 × 2 = 6 + -2 बराबर b। सर b कितना है? 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 8, 8 × 1 = 9, √9। अरे यार हाँ ना तो बोलो। हाँ हाँ, तो इसने इसको मार दिया 6/3 मतलब 2। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सर कितना लल्लू टाइप सवाल, जेई 2022, जेई 2022। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? क्या डॉट प्रोडक्ट से खेलना आ गया है आपको? क्या घबरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं? इसमें कोई शर्माने वाली बात क्या है? इसमें घबराने वाली बात क्या है सर? हाँ कि ना? तो हमें सुनना, डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है? डॉट प्रोडक्ट ये कहता है कि अगर कोई 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या किसी एंगल या कभी एंगल पूछ ले या एंगल दे दे, तो आपको क्या पता, ऐसे बोल दे कि ये दोनों 180 हैं या दोनों 90 हैं या दोनों के बीच में एंगल 0 है। मतलब एंगल दे रहा है। क्या दे रहा है? एंगल दे या एंगल पूछे। सर एंगल दे या एंगल पूछे, तो सीधा डॉट प्रोडक्ट पे जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा एप्लीकेशन, सर ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग, बी का कंपोनेंट ए के अलॉन्ग, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या करना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट। क्या करना चाहिए? डॉट। हाँ ओ भैया समझ में आया नहीं आया? अरे भैया मुन्ना चुल्लू मुन्नू, एक बार बताओ, जब हमें एंगल दिया हो पूछो तो क्या? अच्छा एक और सवाल लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको। डॉट प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड सवाल, भौकाली सवाल, बढ़िया सवाल। इधर देखिए, हमसे कह रहा है, मान लो हमसे कह दे कि एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। यार हाँ ना तो बोलो। हमसे बोले एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। अच्छा ए वेक्टर बोल दे i + j। क्या बोल दे? i + j। नहीं आया। और बी वेक्टर हमसे बोल रहा है, कितना बोल रहा है? 2i - j। कितना बोल रहा है? 2i - j। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, 2i - j। अच्छा ये क्वेश्चन आपका जेई में ही पूछा जा चुका है, 2018 में शायद पूछा गया था। i + j और 2i - j। बहुत बढ़िया। हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे कह रहा था a डॉट b बराबर, हमसे कह रहा था सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए। क्या बताइए? सी वेक्टर, कोई सी वेक्टर है जो कि कोप्लेनर है। कैसा है? एक ही प्लेन में है, इन दोनों के प्लेन में ही है, कोप्लेनर है, तो उसका मैग्नीट्यूड बताइए। क्या बताइए? उनका मैग्नीट्यूड बताइए, बता दीजिए जमूरो। हाँ कि ना? उसका मैग्नीट्यूड बताइए। क्या बताइए? मैग्नीट्यूड बताइए।
कह रहा था सच दैट ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी बराबर सी डॉट ए, और ये कंडीशन कुछ दे रखी थी। अब हम क्या करते हैं, हमसे पूछा था मैग्नीट्यूड ऑफ सी, हम मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अच्छा आप सुनना, ध्यान समझे, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है? तुमको समझ में आ रहा है क्या क्या करना है, क्या समझ में आ रहा है? हाँ हम, तुम बताओ, हम तो टहले आए हैं। अच्छा इंदर देखो, जब हमें कोई वेक्टर पूछे कि एक यूनिट वेक्टर है फलाना जगह पर है, ये है वो, हाँ तो उसको तुम मान लो, क्या मान लो? तुम मान लो कि सी वेक्टर कुछ ए आई कैप प्लस बी जे कैप रहा होगा। कैसा रहा होगा? ए आई कैप प्लस, अब ए डॉट बी कितना है सर? ए डॉट बी कितना है? ए डॉट बी बताओ कितना है? 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 1 -1, तो कितना आ गया? 1। कितना आ गया? अरे 2 एक कम 2 और 1 एक कम 1 माइनस का 1, तो ए डॉट बी कितना आ गया? 1। अच्छा सी डॉट ए या बी डॉट सी, सर बी डॉट सी कितना आ गया? बी डॉट सी तो 2 ए जा 2, हाँ, और 1 बी जा -b बराबर, तो बी डॉट सी आ गया 2 -b, कितना आ गया? अच्छा 2a - b, यस हाँ कि ना, 2a - b, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा आप बताओ सी डॉट ए करोगे तो क्या आएगा? ए बन जा ए प्लस बी बन जा बी, तो ए प्लस बी आ गया, क्योंकि सी डॉट ए डॉट बी के बराबर है, तो ए प्लस बी भी 1 के बराबर है। नहीं आया पहली क्वेश्चन, हाँ कि ना, क्योंकि बी डॉट सी ए डॉट बी के बराबर है, तो 2a - b भी 1 के बराबर है, 2a - b भी किसके बराबर है? 1 के। सर ये दूसरी क्वेश्चन आ गई, नहीं आया, अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो मैंने कहा सन्नाटे, इसको ऐड कर दिया, तो 3a बराबर 1, तो a बराबर 1/3, a बराबर 1/, कोई दिक्कत वाली बात? अरे 3a बराबर 1, 3a बराबर 2, 3a बराबर 2, तो a बराबर 2/3, a बराबर 2/3, 3a बराबर 2। अच्छा अब a प्लस b बराबर 1, तो b बराबर 1 माइनस a, हाँ कि ना, तो 1 - 2/3 मतलब 1/3, 1/, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं, शर्माने वाली बात नहीं। मतलब सर ये आ गया आपका, ये आपका आ गया 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप। अब सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो सी का, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं, अच्छा लगेगा आपको। इधर देखो, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? सर मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 2/3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर का अंडर रूट, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। तो हमने लिख लिया 4/9 प्लस 1/9 का अंडर रूट मतलब 5/9 का अंडर रूट मतलब 1/3 √5 मतलब √5/3, √5/3 आंसर है 5/√। तो आंसर यही था, आंसर √5/9 था। कितना था? √5/9। ठीक है, पॉज करिए 1 सेकेंड। हमज़ा भाई साहब आए हुए हैं, हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट, ठीक है। तो हमज़ा आइए, ज़रा दर्शन दे दीजिए आपके कैमरे पे, आओ आओ भैया, कुछ बताओ लोगों को कैसे करा। आओ आओ, अरे आओ, अरे आ तो आओ, शक्ल तो दिखा लो, आओ। घबरा रहे हो, शर्मा रहे हो? शर्मा जाते हैं भाई साहब कैमरे के सामने, अच्छे शर्मा जाओ। आओ आओ, कुछ स्पीच दे दो, कुछ गहरी बातें कर दो, समझा दो इनको कैसे पढ़ना चाहिए। अच्छा क्या ये समझ में आ गया है? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक। तो ध्यान समझें, जब भी आपसे कोई एंगल दे या एंगल पूछे, एंगल दे या फिर एंगल पूछे, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सीधे उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे मान लो कभी आपको पूछे कि एक सी वेक्टर है जो फला प्लेन में है, ऐसे जैसे कहे कि हाँ एक वेक्टर है, तो आपको उसको तुरंत मान लेना चाहिए कि यार ऐसा मान लेते हैं कि ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप टाइप है, ठीक है। तो अभी जस्ट रुकें, फिर हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? क्रॉस। क्या पढ़ाएंगे? क्रॉस।
अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जो करना है कर डालें, ठीक है। और दूसरी चीज़, अभी आ रहे हैं, जाइए नहीं, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, ठीक। जस्ट छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं अगले एपिसोड में।